इस वक्त हम मौजूद हैं केपी के कैपिटल पेशावर में, जो अपनी मेहमान नवाजी, कल्चर और खानों के लिए बहुत मशहूर है। और आज हम ऐसी ही एक डिश एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं जिसकी सोशल मीडिया पर कई महीनों से काफ़ी ज़्यादा हाइप मची हुई है, और ये डिश है गोल्डन पुलाव। अब मेरा दिल कर रहा है कोमल के जाकर देखूं और टेस्ट करके बताऊं कि आखिर इसमें इतना खास क्या है कि दूर दराज से लोग इसको खाने आते हैं। लेट्स गो। 45 साल से वो हो गए यहाँ पे हमारे पेशावर में, और ये मेरे वाले साहब ने यहाँ पे ये काम शुरू की थी। ये तो पेशावर का सबसे मशहूर चावल है, बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं चावल खाने के लिए। ये जो पुलाव है ये काबुली पुलाव से किस तरह मुख्तलिफ है? काबुली पुलाव वो उसमें तो गाजर होती हैं, और ये चना मेवा चावल है गोश्त वाले। ये जो पुलाव है ये बनता कैसे है? ये तो गोश्त में हम पकाते हैं, गोश्त के जो यखनी होती हैं उसमें हम ये पकाते हैं। ये इसमें जो चीज़ भी हैं ये खालिश होती हैं, इसमें जो मसाले ये हम खुद तैयार करते हैं। एक दिन में कितनी देगें आप ऐसी बनाकर सेल कर देते हैं? एक दिन में तकरीबन 25 देग जो हैं यहाँ पे निकल जाते हैं। आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए कि उनको ये पुलाव क्यों पसंद है। अपना कोई बेंस और ये बेल लेता है और वो खुद ज़बा करता है, सफाई और ये सब इनका बहुत अच्छा है। महीने में तो नहीं, हफ्ते में 2-2 बार 3-3 बार लोग आते हैं। ये चावल बहुत लजीज है, हम 4 सदा से आए हैं। इसमें गोश्त भी बहुत ज़्यादा होता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो लगता है ऑर्डर हमें भी प्लेस कर देना चाहिए अब। तो 2 प्लेट्स का ऑर्डर लगा दें। 2 प्लेट्स का ऑर्डर लगा दें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर सब चीज़ें आ जाए, मेवा, चने और साथ में ये गोश्त भी आ जाए। पहले आप बैठ लो और मुझे अपना बताओ इसका इम्प्रेशन, और उसके बाद मैं बताती हूँ। तो बीफ बहुत सॉफ्ट है और बहुत लाइट चावलों का जो फ्लेवर है ना बहुत लाइट है। इसकी जो ख़ास बात लग रही है वो ये कि इसका गोश्त जो है गला हुआ तो है ही सही, लेकिन आपको ना उसमें इसके स्टीम हुए या उबले हुए होने की फ्लेवर नहीं आ रहा। इसमें ये प्रॉपर फ्राई हुआ है। आप लोग हमें कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपकी फेवरेट चावलों की डिश कौन सी है।